दुनिया चाहे जमा कर ले एक दूसरे ने चावांगे, बोले बिहाड़ी छोरी आजा बैठे और बतलावांगे। दुनिया चाहे जमा कर ले एक दूसरे ने चावांगे, बोले बिहाड़ी छोरी आजा बैठे और बतलावांगे। Come on baby, come on baby, come on बोले बिहाड़ी छोरी। Come on baby, come on baby, come on बोले बिहाड़ी छोरी। पागल होया प्यार में इस बारी से तेरी, पढ़ना लिखना छोड़ के आजा कभी करे ना देरी। मैं तो पागल होया प्यार में इस बारी से तेरी, पढ़ना लिखना छोड़ के आजा कभी करे ना देरी। प्यार के पल जो बीत गए तो फिर कदे ना जाएंगे, प्यार के पल जो बीत गए तो फिर कदे ना जाएंगे। बोले जाड़ी छोरी आजा बैठे और बतलावांगे। तेरा रूप न साथा छोरी मेरे ऊपर छाया, छोड़ के सारी दुनिया ने मैं तेरे धोरे आया। तेरा रूप न साथा छोरी मेरे ऊपर छाया, छोड़ के सारी दुनिया ने मैं तेरे धोरे आया। जब तू मन जावेगी तो भाग मेरे खुल जावेगी, जब तू मन जावेगी तो भाग मेरे खुल जावेगी। बोल जाड़ी छोरी आजा बैठे और बतलावेंगे। Love me baby, love me baby, love me बोले बिहाड़ी छोरी। Love me baby, love me baby, love me बोले बिहाड़ी छोरी। हटा दे पल्लू चांद दिखा दे घूंघट मत ना ताड़, मैं तेरे से प्यार करूं सोनियो ये मत ना जान। हटा दे पल्लू चांद दिखा दे घूंघट मत ना ताड़, मैं तेरे से प्यार करूं सोनियो ये मत ना जान। कौवा आड़े बन कबराती ब्याहण कन्ने आवेंगे, कौवा आड़े बन कबराती ब्याहण कन्ने। अदालत के सामने से विगत से केस किए जा चुके हैं, राठौर भी केस किए जा चुके हैं। अतः अदालत अपना फैसला सुनाए। अदालत में पेश किए गए तमाम सबूतों गवाहों के बयानों को ध्यान में रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि विक्रम का खून आपको इस केस से संबंधित जो भी कुछ कहना है कृपया आप कटिए में आगे करिए। मैं गीता के हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो कुछ कहूँगा सब कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। हाँ तो मिस्टर प्रकाश, आप इस केस के बारे में क्या जानते हैं? अगर उस वाक्य पर गौर किया जाए तो मुझे मोलराम खरीद सकता रही गई कसर झूठे गवाहों ने पूरी कर दी। असली कातिल तो ये चारों हैं विनोद। क्या आपके पास इसके संबंध में कोई सबूत है? जी हाँ, इसके लिए मैं अदालत से क्रमवार बताने की इजाज़त चाहता हूँ। अगर इस केस में मोलट बेकसूर है तो आपको इजाज़त है। थैंक यू विनोद। बात लगभग 6 महीने पहले की है। जल्दी या बेगम
रास्ता छोड़ दो, की सारी गली कब्जा रखी है। दूसरा रास्ता पकड़ ले डाकिया। भाई मैंने वो लड़की चिट्ठी देनी है, हट जाओ। वो लड़की चिट्ठी कौन दे रहेगा? अरे वाह ना अपनी पढ़ने वाली बिगड़ी, उसकी आई होगी। ला हमने दे दे, हम पहुंचा देंगे ना। वो लड़के घर जाना हमने। चल चाचा, बाबू से मिलकर चलिए। का थप्पड़ मारा, उल्टा ही खुड़का सुनाई दिया। मैं भी तेरी जिंदगी में एक दाग लगा दूंगा जो तू लेता नहीं तू। अरे मुल्लड़ी, कौन सा भाई? आजा भाई, रोटी खा ले। रोटी तो खा गए हैं, एक गिलास लस्सी का हो जाए तो बढ़िया। अच्छा ला बेटी, लस्सी का गिलास लेके नाश्ता करते हैं। भाई इतना छोरी क्यों मिली? आज तो ऐसा काम कर दिया, एक बार तो मेरी भी आंख में क्या कर दिया भाई? गाँव के नहीं है चार है बिगड़े वाले, हाँ। तो उसने सोने की चिट्ठी खोल ली। एक का हिसाब हमारा कान के नीचे के धमाका सा उठा। ठीक करे अरे हमारी चिट्ठी में खोल नहीं क्यों थे? ले भाई ले। देखिए लिखा है सोने में पढ़ दो। दादी और हम इसमें लिखा है कि मैं पूजनीय माता एवं पिताजी सादर प्रणाम। मेरी परीक्षाएं चल रही हैं, भगवान की कृपा से पेपर अच्छे हो रहे हैं। बड़ी बहन के लिए मैंने एक लड़का देख लिया है। पेपर खत्म होने के बाद उसे मैं अपने साथ गांव लेकर आऊंगी। आप बहन के रिश्ते के लिए बिल्कुल चिंता ना करें। हाँ, मैंने लड़के को अब तक ये नहीं बताया है कि मैं गांव से किस लिए लेकर आ रही हूँ। आपको पसंद आए तो उससे बात कर लेना, बाकी सब मिलने पर। आपकी लाडली सोनम। देखा भाई, हमारी छोरी कितनी सियाणी होगी। लिखा है बापू चिंता ना करिए। भगवान किसी ने छोरी दे तो तेरी खेल। मैं चल रहा हूँ और भी देनी है। अरे सुन तो भाई, एक काम करिए, सोने के ना चिट्ठी घेर दिए है। अब सुन असली बात तो भूल गया। उसने लिख दिए बेटी तेरी खुशी में हमारी खुशी, जो तेरी मर्जी है वो आए हमारी। ठीक है। हाँ, मैं लिखा डाल के बंधु सड़क तो हम माजरे जाए हो वाने भी थोड़ा देख रखा है और बच्चे थोड़ी छानी हो रही है वो देखा हो। स्वच्छता के अंदर जो अलग अलग पहलू आते हैं, उसमें हमें सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि हम बाहर शौच के लिए जब जाते हैं तो शौच बाहर कभी नहीं करें। घर के अंदर टॉयलेट्स वगैरह बनवाएं, जिसके लिए भारत सरकार की तरफ से बहुत बढ़िया स्कीम वगैरह चलाई जा रही है। उसके लिए सब्सिडी, जो लोग गरीब हैं उनके लिए सब्सिडी भी दी जाती है। और स्कूल में भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि उनका बड़ा कोमल मन होता है, वो बड़ी जल्दी इस चीज़ को सीखते हैं, तो स्कूल के अंदर भी जो टॉयलेट बनाए जाते हैं उनका प्रयोग लाएं। और उसी तरह से बच्चों के साथ उनके माँ बाप, और जैसे कॉलेज के में हम इस चीज़ का, क्योंकि बच्चे हमारे बड़े होते हैं, उनको इस बात का ज्ञान होता है कि आसपास जो गंदगी हो रही है, जो दिक्कतें आ रही हैं, उनको हम किस तरह से दूर करें। तो जब हम पहलुओं की, स्वच्छता की पहलुओं की बात कर रहे हैं, तो हेल्थ जो होता है वो भी उसी से जुड़ा हुआ है। जो बीमारियाँ फैलती हैं वो भी इनडायरेक्टली हमारे स्वच्छता से ही जुड़ी हुई है। तो दोनों ही, चाहे स्वच्छता अभियान की बात हो, चाहे हमारे हेल्थ की बात है, वो दोनों ही के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है, और उसे हमें मिलजुल के एक समाज के तौर पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
तो आप बहुत बढ़िया कर रहे हो। जी जी, इसको ना ऑर्गेनाइज सेशन में आपका हो पूरी बीमारी करे उससे दूरी, शौचालय जहाँ पुराना है मान सम्मान न घटने दो, अपना शौचालय बनवा ही लो, शौच का गड्ढा बनाएंगे। अरे सरपंच साहब राम राम। ठीक है राम राम। किसी तो ढंग से बात कर लिया कर। गनी एंडी मना बने सरपंच तो बेशक है पर काम सारा मना करना पड़े थे। जड़खो रे तय करे मैं तो न्यू ही मत जाएगा। जाग अपना गोबर घेर ले। आई से सरपंच है भाई। यह चिट्ठी आई है एडीसी ऑफिस में। परसों एडीसी साहब और वे संस्था भी आने आऊंगे। यह बात जाके और सारे काम में बता दीजिए। अच्छा सरपंच साहब। अच्छा पहले तेरी चिट्ठी करते मेरी चिट्ठी में ऐसे खुशी रहे घर पर सब कुशल है। बेटी तुमने अपनी बहन के लिए लड़का पसंद कर लिया है जानकर अपार खुशी हुई। हमें इंतजार है अब तुम्हारी परीक्षाएं समाप्त हों और तुम लड़के को लेकर आओ। मन लगाकर परीक्षा देना तुम्हारा पिता मूल्य है। हाँ तो क्या करी थी सोनू? घर से चिट्ठी आई थे प्रकाश, मेरे पेपर खत्म हो गए थे और पाछे तुम्हारा कहना चाहिए। क्यों? किस खातर बोला? मेरे बापू से कौन मिलना? हाँ मिलना तो पड़ेगा तेरी खातर। और तो ना पाछे मेरा पड़ेगा। भाई गांव में आज अफसर भी आ रहा है। अपने का बड़ा अफसर है कोई गांव में? अरे अपने गांव के दादे दादे। अरे रहते उस मोर लड़की छोरी ने ढोलिया की अफसरी एक के थप्पड़ में काट दी थी। बच्ची याद तू आवे आज का मेरा कान है भाई। बदला ले आएंगे बदला। हाँ अरे भाई ठीक है तो रोज पिटाएंगे हमारी दादागिरी गांव में चालन कौन देगा? और के जिसके जिम्मा होगा वो तो आपका जाता रहोगा यार। कोई बात हुई? अरे छोटो पत्ते तो डालो। अरे अपनी चीजा कौन हाथ लगा हुआ है? आ जाओ। मोलड़ सा क्या करो? राहु बाबू तो घर को नहीं। अरे गया भाई शहर गया राहु सन ना होगा। ठीक से बेटी गांव की चौपाल में चालो। वे डीसी साहब और संपूर्ण संस्था ध्यान आ रहे हैं भाई। ठीक से ताऊ। हाँ बेटा आज स्कूल में एडीसी साहब और संपूर्ण संस्था ध्यान आ रहे होंगे। अरे ये सरपंच खाते होते हैं तो दीपावली है। सरपंच का नहीं संपूर्ण संस्था अभियान है। भाई मैं भी चाहूंगी ना और बस अब रसोई बाहर नहीं घूमना कर जा भीतर काम कर ले। अच्छा मामा मैं बता रहा हूँ बढ़िया बढ़िया बात बताई जाऊंगी। अच्छा बेटा जा। रोग नष्ट
हो, गरीबी का भी नाश होगा। सात पहलू अपनाओ, हर गाँव का विकास होगा। 80% रोग नष्ट हो, 80% रोग नष्ट हो, गरीबी का भी नाश होगा। सात पहलू अपनाओ, हर गाँव का विकास होगा। सात पहलू अपनाओ, हर गाँव का विकास होगा। पहला पहलू स्वच्छ जल का रख रखाव सिखाता है। पहला पहलू स्वच्छ जल का रख रखाव सिखाता है। दूसरा पहलू गंदे पानी की निकासी करवाता है। दूसरा पहलू गंदे पानी की निकासी करवाता है। मानव मल का सही निपटान, मानव मल का सही निपटान। तीसरा पहलू खास होगा। सात पहलू अपनाओ, हर गाँव का विकास होगा। 80% रोग नष्ट हो, 80% रोग नष्ट हो, गरीबी का भी नाश होगा। सात पहलू अपनाओ, हर गाँव का विकास होगा। गड्ढे में कूड़ा करकट डालो, चौथा पहलू कहलाता है। गड्ढे में कूड़ा करकट डालो, चौथा पहलू कहलाता है। भोजन खाना पीना पांचवा पहलू बतलाता है। शुद्ध भोजन खाना पीना पांचवा पहलू बतलाता है। छठा पहलू निजी सफाई, छठा पहलू निजी सफाई। सातवां सम प्रयास होगा। सात पहलू अपनाओ, हर गाँव का विकास होगा। 80% रोग नष्ट हो, 80% रोग नष्ट हो, गरीबी का भी नाश होगा। सात पहलू अपनाओ, हर गाँव का विकास होगा। साल में 3000 बस्ते गंदगी दूर होने से। साल में 3000 बस्ते गंदगी दूर होने से। 15 लाख गाँव में बचते ध्यान सफाई पर देने से। 15 लाख गाँव में बचते ध्यान सफाई पर देने से। ओ गाम सौरग बन जाएंगे, ओ गाम सौरग बन जाएंगे। जिनका से आवाज होगा। सात पहलू अपनाओ, हर गाँव का विकास होगा। 80% रोग नष्ट हो, 80% रोग नष्ट हो, गरीबी का भी नाश होगा। सात पहलू अपनाओ, हर गाँव का विकास होगा। दूर अज्ञानता करने के पर शिक्षण ऊपर ध्यान धरेंगे। दूर अज्ञानता करने के पर शिक्षण ऊपर ध्यान धरांगे। हमारा हरियाणा रोशन हो जा, हम ऐसा प्रयास करांगे। हमारा हरियाणा रोशन हो जा, हम ऐसा प्रयास करांगे। हम सब मिलकर करें प्रयास
प्रियासन, हम सब मिलकर करें प्रियासन, आनंद का हर सांस होगा, सात पहलू अपनाओ, हर गाँव का विकास होगा, 80-20 रोग नष्ट हो, 80-20 रोग नष्ट हो, गरीबी का भी नाश होगा, सात पहलू अपनाओ, हर गाँव का विकास 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 होगा। पंत सुनील जी शास्त्री को मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो एडीसी साहब का स्वागत करें। सुनील जी शास्त्री। अतिरिक्त आयुक्त महोदय, सीडीएम साहब, सरपंच महोदय एवं ग्रामवासियों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज हम लोग संपूर्ण स्वच्छता अभियान जो कि जिले में चलाया जा रहा है उस पर चर्चा करने के लिए, उस पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। संपूर्ण स्वच्छता अभियान का उद्देश्य गांव के अंदर ग्रामीण लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाना है। हम अपनी दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार से सुबह से लेकर रात्रि तक सोने तक अपने क्रियाकलापों से गंदगी फैलाते हैं। अब राष्ट्रवादी ने आपको हाथ दिखाया, राजवीर साफ है और सबको दिखाओ। किसी को इन हाथों में गंदगी नजर आ रही है क्या? किसी को आ रही है गंदगी नजर इन हाथों में? नहीं, बिल्कुल साफ है। हाथ धो, वैसे हाथ धोते हैं, वैसे हाथ धोते हैं, वैसे हाथ गर्मी। हाथ साफ थे या नहीं थे? जवाब तो नहीं है। बोल नहीं रहा, सुनाई मेरा क्या? आपने देखा राजवीर जी के हाथ बिल्कुल साफ थे, लेकिन जब उन्होंने हाथ अपने धोए बिल्कुल साफ पानी से, तो उस पानी का क्या हाल हो गया? ये पानी क्या कोई चीज पी सकते हैं? क्या आप पीना चाहेंगे इस पानी को? ये पानी है, ये पानी वही पानी है। तो रोजाना हम अपने हाथों द्वारा कितनी गंदगी अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं, ये आप देख सकते हैं इस प्रयोग के द्वारा। इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत एडीसी साहब आपके सम्मुख अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। एडीसी साहब। यहाँ उपस्थित समस्त नागरिकगण और जो यहाँ बैठे हुए बच्चे, मेरी माताएं, बहनें, अभी आपको एक बहुत छोटा सा खेल दिखाया था और उसको दिखाने का जो मकसद था कि जो हमें दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। क्योंकि राजवीर जी ने जब हाथ धोए, वो भी बिना साबुन के, तो भी क्या नजर आया? अब कोई वो पानी पी सकता था? कोई नहीं पी सकता। लेकिन रोज हम क्या करते हैं? अपने व्यवहार को क्या प्रोगाते हैं? ग्लास उठाया, सीधे मटके में डाला और उठा के दिया। यही करते हैं ना, ऐसी डालते। जो हाथों की गंदगी थी वो कहाँ गई? मटके में गई, और जो हमने पिया उसमें। तो ये एक बहुत छोटी सी बात आपको दिखाई कि कैसे जो चीज दिखती नहीं है लेकिन वो वाकई होती है। कैसे हम गंदगी को, जिससे हम दूर भागते हैं, लेकिन हम जाने अनजाने उसको वापस अंदर लेते रहते हैं। पीने के पानी को हम लेकर आते हैं और उसको गंदा कर देते हैं। हाथ कभी सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे, अपनी खुद की सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे, और जितनी भी बीमारियां होती हैं उन बीमारियों की जो जड़ है वो गंदगी है। पीने के पानी का हम ध्यान नहीं रखेंगे। शौच जो हम जाएंगे वो खुले में जाएंगे, लेटरिन जाना है सब खुले में जाएंगे, जहाँ इच्छा होगी वहाँ कराएंगे, उस गंदगी को हम रखेंगे। यहाँ कितने घरों में शौचालय है? हाथ उठाओ एक बार। किस किस के घर लेटरिन है?
किसी का नहीं है? तो बच्चों में कोई बताएगा कि शरीर से बाहर क्या क्या निकलता है? हैं? बेटा क्या क्या बता? पेशाब, टट्टी, पसीना। और कुछ निकलता है क्या इन तीन के अलावा? है? नहीं। कुछ नहीं निकलता? नहीं। ये सबसे अच्छा बच्चा है इस गाँव, बहुत अच्छा बेटा है। रवि ने बताया कि पेशाब, टट्टी और पसीना ये तीन चीजें बाहर निकलती हैं। तो अब ये तीन चीजें क्यों बाहर निकलती हैं शरीर से? क्यों नहीं मेरे खून निकलता है, जो मैं खाता हूँ वो निकलता, कुछ और कुछ क्यों नहीं निकलता? कोई बताएगा? यानी जब भगवान ने हमारा शरीर बनाया तो उसने देखा क्या क्या शरीर के लिए अच्छा है, क्या क्या शरीर के लिए नुकसानदायक है, कि हमारे शरीर का तापमान ज्यादा ना बढ़े और हम मर ना जाए। बाकी जो दूसरी चीज है वो है पेशाब और टट्टी। वो इसलिए निकलती है कि जो भी हम खाते हैं उसमें जो बिना काम का रहता है, जो खतरनाक चीजें होती है, जो शरीर के लिए लाभदायक नहीं है, वो बाहर निकल अगर हमारे शरीर में रहेंगी तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएंगी। अब इस पेशाब और टट्टी का, जिसको भगवान ने बनाया कि भाई ये खराब है, नाम से भी बड़ा नाक भौं सिकोड़ेंगे, कोई उसको दूर रहेगा, भागेगा। बच्चों को बड़े मजे आ रहे होंगे सुनने में, है? उसका हम क्या करते हैं भाई? कोई बताए क्या करता है इस गांव में अधिकतर लोग? अरे भाई शौच के लिए जाते हो, टट्टी के लिए जाते हो, क्या करके आते हो? हैं? दोनों और तो लाइन लगाया था, उसके अलावा क्या करते हैं? भगवान ने जो हानिकारक चीज बनाई उसका हम क्या करते हैं? कहीं भी जाएंगे, बैठेंगे और गंदगी फैलाएंगे, यही करते हैं ना। जिसको जहाँ जगह मिली, जैसे इन भाई साहब ने कहा कि भाई सड़क के किनारे दोनों लाइन लगा के बैठ जाते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं और उस गंदगी को, जो ईश्वर ने कहा इसको शरीर से दूर रखो, यही सोचते हैं ना कि कोई अपने घर में तो लैट्रिन नहीं करता है कोई अपने घर में? है दूसरे के खेत में घर से दूर जाकर कराएंगे कि भाई गंदगी मेरे घर में ना आए। वो जो लैट्रिन, जो शौच आप हाथ छोड़ के आए, उस पर मक्खी बैठेगी, रमेश की टट्टी पे जो मक्खी बैठेगी वो महेश के घर जाएगी और उसे खाने पर छोड़ेगी। फिर क्या हो रहा है कि भाई रमेश की लैट्रिन तो महेश खा रहा है, महेश की। ये हमने हंसी हंसी में बताया, लेकिन ये बड़ी विचार करने वाली बात है कि जो चीज बीमारियों का कारण है, हमारे बच्चे जिससे बीमार रहते हैं, जो पेट दर्द, उल्टी, दस्त, ये वैसे कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन केवल और केवल इस गंदगी में रहने के कारण, खुले में शौच के कारण ये बीमारी होती है। फिर बीमारी होगी, डॉक्टर के जाकर हम खर्च कराएंगे, उस पर 100-200 रुपए, 300 रुपए, साल में 1000-1000, 2,000 रुपए तो हर परिवार खर्च करता है। अब ये माताएं बैठी हुई है बड़ा पर्दा करके, घूंघट करके, हैं, सारी की सारी बड़ा पर्दा घूंघट करके, लेकिन सुबह जब इनको शौच जाना होता है तो क्या करती हैं? बताओ भैया, आदमी बैठे हुए खड़े क्या करती हैं? जब ये पर्दा कहाँ जाता है? जो चीज शौच और जो ये चीज है, जो नितांत गोपनीयता का काम है, व्यक्ति को अपने अकेले में करना चाहिए, वो तो अपनी आप माँ बहनों से खुले में करवाते हो, और वैसे कहते हो कि पर्दा लेकर घूम, है? वो शर्म और इज्जत जब कहाँ जाती है? जब माँ बहनें सुबह सुबह जाती हैं, खुले में शौच करके आती हैं। और जब ये बात मैंने चालू की तो जब किसी ने कहा एडी साहब लैट्रिन बनवा दो, सरकार कभी कुछ नहीं करवाती, जो करना होता है हमें करना होता है। ये अगर हम छोटा सा काम कर लें तो हमारे जो बच्चे हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनको हम कितनी लज्जा से, कितनी शर्म से बचा सकते हैं, और बीमारियां, लगभग 80% बीमारियां आपकी सारी खत्म हो जाएंगी। छोटा सा केवल एक घर में आपको शौचालय बने, ना उसके लिए ज्यादा जगह की जरूरत, ना ज्यादा पैसे की जरूरत, ना ज्यादा परिश्रम की जरूरत। छोटी छोटी चीजें होती है जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। और ये समझने की कोशिश करो कि सारी बीमारी का जड़ है किसी भी हॉस्पिटल में चले जाना, भिवानी में चले जाना, शहर के लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं कि गांव के लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं, ये पता करते हैं। पहले कहते थे गांव में अच्छी हवा होती है, खुली हवा होती है, खुला पानी होता है। आज किसी गांव से निकलो तो नाक और बंद करके जानी पड़ती है।
इसी के लिए हर गांव में हमने कुछ कुछ प्रेरक लगाए हैं, मेरे विभाग के भी काम कर रहे हैं, जो आपको कम लागत में शौचालय कैसे बनाएं उसकी जानकारी दें, पीने के पानी का कैसे रखरखाव करें, कैसे पीने के पानी को साफ रखें। उसके लिए केवल छोटा सा काम ये करना है कि जो पीने का पानी आप गिलास से निकालती हो उसकी जगह डंडी वाला लोटा ले आओ, 20 रुपए का वो आता है। जो हाथों की गंदगी है वो पीने के पानी में ना जाए और ढंग से रहे। तो एक प्रश्न आखिरी है कि अब में कौन कौन आपके गांव में खुले में शौच जाना चाहेगा? है? कोई नहीं ना? तो मेरा अनुरोध यही है कि अपने जीवन को संवारना है तो हर घर में शौचालय बनाओ, थोड़ा सा ध्यान रखो, अपना नहीं तो अपनी माताओं और बहनों की इज्जत का ध्यान रखो और बच्चों के भविष्य का ध्यान रखो, जो सबसे जरूरी है। धन्यवाद। जी सच बताओ, सरपंच कौन है? साहब मेरी घरवाली है साहब। कहाँ है? वो बैठी साहब। तो उसको सरपंच क्यों कहवा रहे? राम राम, क्या नाम है आपका? टापा। आप सरपंच हैं जी? जी हाँ। कहाँ बैठे थे आप? यहीं बैठी थी। पर्दा क्यों कर रखा है आपने? जो हमारे गांव में सब कहते हैं ना, इज्जत व्यवहार से होती है, पर्दे से नहीं होती। और आप सरपंच हो, अगर आप खुद ही पर्दा किए घूमती रहोगी तो फिर बाकी सबको क्या समझाओगी? ये बात तो ठीक है। मैंने जो बात कही स्वच्छता से संबंधित, वो समझ में आई क्या? जो आपने स्वस्थ रहने के लिए जो भी आपने बात बताई वो सब सुनी हमने, और हम कोशिश करेंगे जो आपने कहा वो करने। पूरे गांव को स्वच्छ बनाओ, और स्वच्छता केवल शौचालय बनाने तक ही सीमित नहीं है। आप बैठो, आप पर्दा तो एक भारत सरकार की योजना है, वो निर्मल ग्राम योजना कहलाती है, कि अगर एक किसी भी गांव में 100% शौचालय बन जाते हैं, कोई भी खुले में शौच नहीं जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति महोदय उस गांव की ग्राम पंचायत को 2 लाख रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित करते हैं और दिल्ली में सम्मानित करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हरियाणा वालों को एक बड़ा नाज है कि हम सबसे आगे के राज्य है, पूरे भारत का सबसे नंबर 1 राज्य हरियाणा का है, लेकिन ये निर्मल ग्राम पुरस्कार आज तक हरियाणा के किसी भी गांव को नहीं मिला। और जो भारत का सबसे पिछड़ा राज्य बिहार, उसके भी 10 गांवों को ये पुरस्कार मिल चुका है। अब ये आप लोग देख लो कि कौन आगे है और कौन पीछे। धन्यवाद। अरे बच्चे के नहीं समझ में आएंगे। हाँ बेबी, बस आप जाकर उन्हें बापूना शौचालय बनाने को देखिए बांध पे ही बताना 5 मिनट की जगह भी नहीं मिलती। हाँ जब बैठो गए थे भाई बापू गाँव में ना संपूर्ण स्वच्छता अभियान आ रहे थोड़ी जा रहे थे। स्वच्छता अभियान की होता भाई? साफ सफाई की बात बताओ थे, और लोग कहते हैं कि घर में शौचालय होना बहुत जरूरी है। भाई घर में गंदगी गंदी को ना खिलाया करें। बाबू शौचालय पे गंदगी बढ़ाना अगर घटा करे। अच्छा भाई जल्दी बनवाएंगे। काम करदा दाम करदा तो जा सारा दिन और कि काम सही कोनी और मैं दूसरे दिन सारा दिन खड़ा हो ले सारा दिन सुत्या रह सके, सारे दिन नींद आई जात ने खड़ा हो ले किस गए दे रहा है। माँ गाँव में संपूर्ण स्वच्छता अभियान आ रहे थे आए, यो सुरपण का भाई कौन होता है, यो मेरी समझ में कौन नहीं आवे। माँ तू भी बावड़ी रहेगी, गाँव में डीसी साहब आ रहे थे और साफ सफाई की बात बताए थे, और विन्नू कहाँ थे कि घर में शौचालय होना बहुत जरूरी है ना, घर में गंदगी खिलाने का नाम ना ले। माँ शौचालय तक गंदगी छिंडा कौन क्यों बड़का दिमाग खराब करना है। माँ कहा सीख ले 2 अक्षर, 10 रोटियां जुगाड़ कर ले। मेरी कौन सुनता है।
मैं तो बावड़ी अनपढ़ रांड छूं, मैं किसकी के लागू छूं। बेटी मैं इतना तो संभाल ले दाल, मैं एक बार काम में जा सूं, जब इतनी रोटी मिल गई तो ठीक है ना, शहर में जाना पड़ेगा। मेरी बात क्यों बोल मानता है? मेरी बात अपने चलाई जाना 24 घंटे क्या दिक्कत है? मैंने तो चमेली, बेटी चमेली, हाँ चमेली के बाबू। अरे वो चोरी कर गई। पूरा बहन भाई मेरा ने क्या बता रहे थे दोनों। अरे अरे बढ़ेगी ना जब तेरे पे कह दी। अरे के बनेगी? बाबू अरे शौचालय बनवाने की बात चल रही थी, जब मैं सोचा स्कूल न बनवावा न बनवावा। अरे बावड़ी बेटी, सोचा तो रात में घर रोटी खाया पाँच आराम से, उसका तो ये अंगारी जगह बन गई के दूध से भाई। बाबू समझा बनी आड़े जंगल पानी क्यों मात्र बनाओगे? एक जुम्मा काम करे। अरे जोड़ देंगे तो खेता में जाकर है दूर। बाबू शौचालय से गंदगी को नहीं फैलती ना, घर में खाना रे, घर में आगना, या अच्छी बात को नहीं। बाबू हम तो खेता में भी जाया हुआ है, पर चमेली और माँ या तो लुगाई जाता है, कदे कदे बाहर से बेर भी हो जा। काम थोड़ा देर दूंगा, जब रोटी खाने का टाइम सुगली बात करी तो रोटी टाइम हो रहा से, कल रोटी खा रहा। हाँ बाबू फिर मैंने तड़के माजरे भी जाना से। बाबू माजरे तो कल भी चला जाएगा, शौचालय तो एक दिन का टाइम लग गए हैं। बेटी बात सुने, ये चौथरे सर माछे लगे हैं, पूरे जगह की तंगी हो से है। अपने गांव में घनी खुली जगह से बाबू ने कौन समझाओ विक्रम, अपनी मारी जाएगा। चल चला क्यों साहब रात लाल पीड़ा हो रहता है, रोटी खा ले। शायद नजर की होगी। बाबू पहला सामने तक दो दिए। अब बढ़ते हाथ धोने जरूरी है, आता पे कीटाणु लाग रहे हो हैं, ये सारे हमारे बिस्तर चले जाए। अरे फिर बीमार हो जाओगे। साबुन के फ्री फंड की आवाज है? अरे हमारा तो 15 साल के बालका चला हम घूंगरे बचे रहा कर दे हैं, ऐसे कीटाणु आड़े। क्यों लाल पीड़ा हो रहा है? धोले बालक कैसे तो तू भी नजर की होगी। बाबू कदे भाई, कदे माँ और कदे तू और कदे मैं बीमार हो जा। हाँ जब थोड़ी सी एहतियात बरत लिया तो जो डॉक्टर का पैसे दिया हाँ वो हमारे बच नहीं जा। या भारत माँ की तो कौन दिखती भाई, सियानी बात से किसने बताई थे बेटा? बाबू गांव में एडीसी साहब आ रहे थे ना, उन्होंने बताई थी माँ से। अच्छा अच्छा, सियानी बेटी है भाई, सब बात छोड़िए। खानू हाँ ना बाबू, सियानी बालक देख बेटा है, मैं तेरी भाग जाऊँ हूँ, 4-5 दिन में आऊँगा। हाँ तो नू करिए छोटा बग्गी जोड़ के न रोटी ले आइए, ठीक से? आगे तो बनवा दिया बाबू फिर। अरे देखांगे, आगे देखांगे। मान सम्मान ना घटने दो, इनने के कहूँ सारा एकदम बागड़ा हो रहा है। बनवाया समाज में ऊंचा नाम कराया। बाबू एक गिलास पानी चाहिए। बाबू शौचालय कब बनवाओगा? शौचालय का फिर भाई मैं बाजार में जाऊँ छूँ और शौचालय का सामान लेके आऊँ छूँ, और सब बेटा से भूख खेत में जाकर रोटी लिया।
या भी भाई दारू पर किए थे शहर में तो ले आऊँ भाई, अपने गांव में तो कुछ मिलता है ना। हो के घोटना लायक क्या रे? अरे के तो हाँ रामजाद जी का थप्पड़ याद आ गया। अरे लानत का तारे जिसे दोस्त पे जिंदा एक मामूली सी छोरी धर्म पिटवा दिया। अरे लानत भाई ठीक क्या है, लड़का और कोई रांड लठ मारेगी? अरे मारे तो सब डरना छोड़ देंगे। सुनो तो क्या गाँव में जा रहे पकड़ लो में निकल तो आवेगी। माँ पेट में थोड़ी गड़बड़ हो रही है, बाहर चला। मैंने तो भैंस की दार काटनी है, जा बेटी चावल करके आइए। चावल ही आऊंगी माँ, भाई भी आना हो रहा होगा। कमीनो बाजो कितनी बाजोगे? बाजो कमीनो कितनी बाजोगे? आज सामने मेरे अपना कोई नहीं बता सकता।
भाई नमस्कार। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं गांव माधोगढ़, जहां एक बहुत बड़ी दिल दहला देने वाली घटना घटी है। बीती रात एक सनसनीखेज घटनाक्रम में पिता मोलड़राम ने भाई बहन के अवैध संबंधों का पता चलने पर अपने बेटे विक्रम की चाकू मारकर हत्या कर दी। सोनम खड़ी हो। मोनिका, प्रकाश ने बुला दे, मैंने अपने घर में जाना है। प्रकाश ने फोन करके मैं तेरे कपड़े पैक कर देता। ठीक है। अरे ताई, शहर में मेरा एक दोस्त है और वो वकील बन रहा है। सड़क उधर चल लांगे। अच्छा बेटा, चल लांगे। ठीक है। राम राम बाबू जी। हाँ जी, बताओ जी, कैसे आना हुआ? ऐसा है बाबू जी, मेरा ताऊ है पुलिस ने पकड़ लिया और उस पर आरोप लगा है कि उसने अपने बेटा का मर्डर कर दिया। ऐसे कैसे भाई, विस्तार से बताओ। ऐसा है बाबू जी, हमने सुना है कि आप गरीब आदमियों की बड़ी मदद करो हो, तो केस है इसका हमने छुटकारा दिलवाओ। ठीक है, केस की फाइल दिखाइए। ठीक है, मैं फाइल देख लेता हूँ और फाइल पढ़ने के उपरांत आप लोगों से संपर्क करता हूँ। ठीक है बाबू। ठीक। मोलड़राम अर्पण होने के कारण कानून का मोहरा बन गया था। असली कातिल तो ये चारों है, रही देखकर उन्होंने दूसरी गवाही देकर पूरी कर दी। मोलड़राम ने गलती करी, विक्रम का चाकू निकाल लिया। आप इस केस में कैसे आए? आपके पास इनके खिलाफ क्या सबूत है? अखबारों में समाचार पढ़कर मैं चमेली की बहन सोनम के साथ यहाँ आया। सोनम कहाँ है? सोनम ने आज चमेली की जान बचाने के प्रयास में अपनी जान गंवा दी था। मेरी माँ की तेरी कोर्ट में तेरे काबू की तारीख उड़ जा रही तेरी माँ तो चलो
इसका खात्मा करना बहुत जरूरी है भाई। हाँ, जब तक राम की तक हुआ है वो लड़की ही कर दी उसमें आगे में तो आप मारे जाओगे। भाई चीज जबरदस्त है, मनवा तो एक बार फिर इसका काम तमाम करके अपनी जान बचा लो, नहीं आप सारे फंस जाओगे। हाँ जल्दी घर से आवा है। पकड़ नहीं जाती। हे भगवान, यो क्या हो गया? मेरी फूल सी बच्ची ताज़ा हालात के मुताबिक अदालत ये जान चुकी है कि मोलट राम निर्दोष है। इंस्पेक्टर राम सिंह के खिलाफ रिश्वत लेकर मुकदमा पलटने के लिए विभागीय कार्रवाई का आदेश देती है, क्योंकि उन्होंने मुकदमे को रिश्वत लेकर पलटने की कोशिश की है। इसके साथ साथ इस मुकदमे की नए सिरे से छानबीन के लिए एसआई प्यारेलाल को नियुक्त किया जाता है, ताकि वो नए सिरे से अदालत में इस केस को विक्रम संगम हत्याकांड की पूरी जांच के साथ पेश करे। मोलट राम को बाइज्जत बरी किया जाता है। जब मैं घर में सोना नहीं बनवा लेता तो मेरा परिवार क्यों नहीं कहता? मेरा बेटा मर गया, बेटी मर गई, गदारी की साथ छोड़गी, भाई कोई शादी करेगा। आप इजाजत शादी करने के लिए तैयार हो? ये सब जानते हो? हाँ जी। बेटा धन्य सब
मैं प्रतिज्ञा करूँ तू कि मेरी वक्त की सारी जिंदगी मैं स्वच्छता अभियान में लगा दूंगा और घर घर में गाँव गाँव में स्वच्छता के अभियान की लोगों में प्रेरणा दूंगा ताकि बात पहलू अपनाओ हर गाँव का विकास होगा रोग नाश हो गरीबी का भी नाश होगा बात पहलू अपनाओ हर गाँव का विकास होगा रोग नाश हो गरीबी का भी नाश होगा बात पहलू अपनाओ हर गाँव का विकास होगा पहला पहलू स्वच्छ जल का रख रखाव सिखाता है दूसरा पहलू गंदे पानी की निकासी करवाता है जी मारा नहीं है सब दिन काम में लगा ही रखे उन्हें कपड़े सारे 1 घंटा बताओ ना चले मैं जाऊँ सारे और अंदर वाला सारा काम प्यार से न ये मत रहना मारूंगी हम भाई कदे काम कर कदे सारा काम बिना करता सारा पड़ा है क्यों पानी कदे और खेत में जाना है और न्यार की रोटी लेनी है ठीक से सारा दिन खाई खाई जाके काम करना करे मका ठीक से ले खाने जल्दी थी सारा दिन खाने पर जो दे रखत है मैंने ऐसे लोग ना सुनावे घर में तू खाना है ना तो मैंने जो काम करना काम कर ले साइड देसी ठीक है शानी मेरा मन तो कोई मन है पर क्या करूं यो काम तो करना ही पड़ेगा पर एक बात सुन ले तुम एक दिन पछतावे बहुत की तू रोवेगी गणा शिक्षा मंत्री ना बनाए मेरा सिर मदद दो गणा सिर मदद ना करे मेरे ठीक है तो ले कितनी जाके मार हुई सुने खेत में ले दिया क्या कर रहा हूँ कह दिए भाई खेती हल्की हुई सर चल दोबारा उजाड़ कर दोबारा बोवांगा तुम ठीक है तो लिया कुआड़ो लिया के दे ठीक सर किसने खबर नहीं थी कुछ बैठा तो देखो ले जब खबर मैं कर दे पता किससे छोड़ो खेल खेल बेटा चल खेत में चलना नहीं तो फसल अपना लोग नहीं कर अब भाई सारा बहुत सीधी फसल है चल फसल देख आओ एकदम चल और जल्दी आइयो ठीक से ज्यादा टाइम ना लगाइयो ना और आकर रोटी खानी से जाओ बेटा लोग न्यू कर यह फसल है ना अपनी बहुत छिद्दी है यही काटनी पड़ेगी मेरा मन तो लेकिन काटनी पड़ेगी पछताना पड़ेगा पछताना तो पड़ेगा बेटा पर क्या करा लोग नहीं मान रहे काट 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 काटनी तो पड़ेगी क्यों देख बेटा नीचे केस है राष्ट्रीय नवचेतना एक ऐसा राष्ट्रीय संस्था है जो कि राष्ट्र के प्रति लोगों का आकर्षण और समर्पण पैदा करने का काम करता है।
हिंदुस्तान के 60 साल की आज़ादी में इस मुल्क ने, इस देश ने हर तरह का विकास किया, लेकिन राष्ट्र के प्रति जो आकर्षण, जो लगाव, जो जिम्मेवारी है, उससे लोग किनारा करते चले। भौतिकवाद की दौड़ में लोगों ने जातिवाद, गुटबाजी और विभिन्न स्तरों पर बहुत आयाम कायम किए, और इन सब स्थितियों को आकलन कर कर हमने ये निर्णय किया कि आज के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय नवचेतना का बहुत जरूरत है राष्ट्र में। चाहे फिल्मों का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की बात हो। अभी हमारे साथी वेद प्रकाश भारती ने चमेली की शादी फिल्म का निर्माण किया, और उसमें स्वच्छता अभियान, जो कि ग्रामीण अंचल में बहुत ही आवश्यक है आज भी, उस पर एक सफल फिल्म का निर्माण किया, और उसको न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश में इस फिल्म को लोग देखेंगे, और जो गरीब वर्ग है विशेष तौर पर उसको एक मार्गदर्शन मिलेगा इस फिल्म के माध्यम से। राष्ट्रीय नवचेतना एक आम इंसान को जीने की राह दिखाते हुए आम जन की सेवा में लगी हुई है। हम वचनबद्ध हैं कि इस राष्ट्र का कोई व्यक्ति, महिला या बच्चा अपने आप को कमजोर महसूस ना करे। युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए हम कार्यरत हैं। हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि आप भी हमारे इस प्रयास में साथ दें, ताकि हम सब मिलकर इस राष्ट्र को नए आयाम तक पहुंचा सकें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि राष्ट्रीय नवचेतना आपके लिए एक ऐसा आधार साबित होगा जिसके द्वारा आप राष्ट्र सेवा का रस प्राप्त कर सकेंगे। राष्ट्रीय नवचेतना एक संस्था ही नहीं है, बल्कि उस प्रयास का प्रतीक है जो इस मुल्क का हर शख्स देश के उत्थान के लिए करता है। आइए हम सब मिलकर इस प्रयास को एकता प्रदान करें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा यह प्रयास राष्ट्र के नवनिर्माण में सफलता हासिल करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।